प्रश्न आपके सामने है जो कि बाइलिंगुअल फॉर्म में है। 2000 की जनगणना भारत की किस क्रम की राष्ट्रीय जनगणना है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ 2011 पॉपुलेशन सेंसस फॉर इंडिया? आप सभी जानते हैं कि पहला जो आंसर है वो हो जाएगा 15। 2011 की जो हमारी जनगणना थी वो नेशनल लेवल की 15वीं जनगणना। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा गौर से। ब्रिटिश काल में देखिए, सबसे पहले अगर आप सेंसस की बात करें तो आप देखेंगे वैदिक काल में जो ऋग्वेद है वहाँ पर सेंसस की बात हुई है, परंतु पहला राज्य जिसने सेंसस करवाने की बात कही वो है मौर्य काल। मौर्य काल में कौटिल्य ने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र की जनगणना के साथ साथ विदेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ये भी बताया गया था, और जनगणना होनी चाहिए ये बात कौटिल्य ने एकदम स्पष्ट रूप से बताई है। तो अर्थशास्त्र में आपको उल्लेख मिलता है, फिर ये उल्लेख आपको लगातार मिलता रहता है। परंतु जिस सेंसस की हम बात कर रहे हैं वो आधुनिक काल की बात है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1757 प्लासी और 1764 बक्सर का युद्ध, इसके बाद में 1765 की इलाहाबाद की संधि, और यहीं से हमारे देश में एक दौर शुरू होता है जिसको कहते हैं ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिश एरा में ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश एरा में पहली बार जो जनगणना का कार्य हुआ था वो हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, परंतु ये विधिवत या यूँ कहें कि एक ही समय में पूरे देश में नहीं कराई गई। पहली विधिवत जनगणना थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। तो जो काउंटिंग है बच्चों वो 1872 से करनी है। तो अगर 1872 से काउंटिंग होती है तो 2011 की जनगणना हमारी 15वीं जनगणना काउंट होती है। ये ध्यान रख लीजिएगा, काउंटिंग वहीं से होनी है, लॉर्ड मेयो के समय से पहली, तो 2011 में 15वीं। अब ध्यान दीजिएगा कि यह भी पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी भी क्रम की जनगणना थी, या आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि 2021 की जो जनगणना हो रही है वो किस क्रम की जनगणना है, तो वो होगी 8वें क्रम की, 8th नंबर की सेंसस हो रही है अभी जो करंट में चल रही है 2021 के लिए। 2011 थी वो स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, 2021 वाली 8वीं है, और अगर आप इस तरह से काउंट करें लॉर्ड मेयो के समय से तो 16th नंबर की 2021 की काउंटिंग चल रही है। वहीं अगर आप सेंचुरी की बात कर ले तो 2011 की जो जनगणना है वो 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 इज द सेकेंड सेंसस ऑफ इंडियन फॉर द 21st सेंचुरी। ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ध्यान रख लिए। 2011 की जनगणना के समय देश के जनगणना आयुक्त कौन थे? ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी की बात नहीं हो रही है, 2021 की बात नहीं हो रही। 2011 के समय जब सेंसस हुआ उस समय हमारे सेंसस कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली। आप आंसर सही करें, सी चंद्रमौली उस समय के सेंसस कमिश्नर थे। तो 2011 में जो सेंसस हुई थी उस समय हमारे सेंसस कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली साहब। आइए अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा जाता है, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? व्हाट इज द मस्कट ऑफ द 2011 पॉपुलेशन सेंसस? तो मस्कट की जब बात करते हैं 2011 की, तब आपको आंसर मिलेगा एक प्रगणक शिक्षिका। और अगर आपने यह चित्र देखा हो तो यही हमारा मस्कट था, द फेस ऑफ सेंसस 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जो जनगणना है उसका स्लोगन क्या था? व्हाट इज द स्लोगन ऑफ 2011 पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया? तो इस पर आपको ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हमारी जनगणना आवर सेंसस, हमारा फ्यूचर आवर फ्यूचर, आवर जनगणना आवर फ्यूचर, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यह वो प्रश्न है जो कि आपके काम का है। आगे बढ़े, अगर आपने ध्यान दिया हो यह मस्कट आवर सेंसस आवर फ्यूचर 2011 सेंसस का है ये, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? तो 2011 में जब हमारे देश की जनगणना हुई तो सबसे पहले तो बताओ कि उस समय हमारा देश की कुल लोगों की संख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़। प्रश्न रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2011, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया व्हेन कंपेयर टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन? 121 करोड़ जो जनसंख्या थी वो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग थी 17.5%। ध्यान दीजिएगा, ये आंसर मिलेगा आपको 17.5%। बहुत अच्छी बात है, इसको दोहराते रहिए, समय आ गया है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कुल जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़ 5 लाख
आदि आदि आदि, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। अगर ये आप चार्ट देख पा रहे हो तो इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे 2011 के आंकड़े हैं ये, ठीक है। पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो 2011 का सोर्स है मेरे पास ये। चाइना है 19.4%, विश्व की जनसंख्या का 19.4% जो थी वो चाइना थी। 2011 की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं है। इंडिया थी 17.5%। इसके बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है यूएसए जो कि 4.5% है। फिर था इंडोनेशिया जो कि था 3.4%। उसके बाद था पाकिस्तान 2.7, फिर है ब्राज़ील और फिर है बांग्लादेश, बाकी फिर अदर कंट्रीज। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इन 5 देशों को भी मिला ले तो उससे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन हमारे पास है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये चार्ट आप पाई चार्ट ध्यान दीजिएगा, काम का है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2011 ऑफ इंडिया। 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मेल पॉपुलेशन की संख्या कितनी है बताएं। 51.47%। तो हमारे देश में जो कुल जनसंख्या है 121 करोड़, उसमें लगभग 62 करोड़ 31 लाख जो लोग थे वह पुरुष जनसंख्या में थे। मेल परसेंटेज आप देखेंगे तो 51.47% आएगा ये मेल पॉपुलेशन के रूप में। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का प्रतिशत आप देखें या महिलाओं की जनसंख्या देखें तो ये 58 करोड़ 74 लाख 47,730 है। प्रतिशत में देखें तो 48.53% है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो परसेंटेज में आज आप मिल जाएगा आपको 48.53%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य विच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011। यानी कि पहला क्रम, दूसरा क्रम और तीसरा क्रम, ना मैंने पहला पूछा और ना दूसरा पूछा, मैंने क्या पूछा है तीसरा। पहला तो सबको ही पता है, पहले का आंसर क्या मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, उत्तर है उत्तर प्रदेश। दूसरे क्रम पर कौन सा है, महाराष्ट्र। और तीसरे क्रम पर कौन सा है, बिहार। और आप सब मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश कौन से क्रम पर है। हाँ जी, मध्य प्रदेश का क्रम आ जाएगा सेवंथ लार्जेस्ट। तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश जिसमें कुल देश का जो पॉपुलेशन उसका 16.5% है। महाराष्ट्र जिसमें लगभग 11 करोड़ लोग हैं। यहाँ पर पूरे देश की पॉपुलेशन का लगभग 9.28% लोग निवास कर रहे थे 2011 में। वहीं बिहार में 10 करोड़ जनसंख्या है, 10 करोड़ 40 लाख, जिसमें परसेंटेज आप देखें तो 8.6 है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 9 करोड़ 12 लाख, परसेंटेज देखें तो 7.54%। एमपी आपका 7वें नंबर पे है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, दूसरा सबसे न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, सबसे नीचे जो राज्य है वो तो आपको पता है, वो है आपके लिए सिक्किम। सिक्किम के बाद किसका नंबर आता है, ये मज़ेदार बात है। देखिए राज्य का मतलब यहाँ पर फुल स्टेट है ना, केंद्र शासित राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो आंसर मिलेगा आपको मिजोरम। देखिए सिक्किम की जो जनसंख्या थी वो थी 6,10,577 व्यक्ति, जो कि हमारी देश की कुल पॉपुलेशन का 0.05% थी। इसके बाद में मिजोरम आता है जहाँ पर जनसंख्या है 10,97,000। ये हमारे देश की कुल जनसंख्या का 0.09% है। तो सेकंड जो नंबर पर है मिजोरम, यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या आपको मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके बाद में 13 लाख की जनसंख्या के साथ में अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा गोवा। हम राज्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, अभी हमने पूछा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, ठीक है। अभी केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के बारे में जो चेंजेस हुए उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि ये 2013 में जो आंकड़े जारी किए गए अंतिम आंकड़े, उस पर बात हो रही है बच्चों, है ना। कभी भी कंफ्यूजन हो और आप अतिरिक्त दिमाग लगाओ तो उसको हटा देना।
जब बात हो रही 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि अगस्त 2013 में जो आंकड़े जारी किए गए थे, फाइनल डेटा, उसकी बात हो रही, तो अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना। अगर वो स्पेसिफाइड होकर लिख दे तो फिर बात अलग है। तब तक हमें क्या सोचना है, 2011 की जनगणना यानी कि अगस्त 2013 में जो आंकड़े जारी हुए थे उसकी बात। तो भैया सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है, तो आंसर मिलेगा आपको क्या, आंसर मिलेगा दिल्ली। जनसंख्या भी आपके सामने है, ये हो जाएगा 1,67,87,941, 1.67 करोड़ हो रहा है ये लगभग है हमारी देश की जनसंख्या का 1.39%। इसके बाद में दूसरे नंबर पर मिलेगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी है हमारे पास में 1,47,00,000 के लगभग, जो कि हमारी जनसंख्या का लगभग 1,24,00,000 के लगभग, जो कि हमारी जनसंख्या का 1.10% है। तीसरे क्रम पर यूनियन टेरिटरी मिलेगी आपको चंडीगढ़। चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है, हाईएस्ट पॉपुलेशन देख ली दिल्ली में, फिर पौंडीचेरी देख ली। न्यूनतम की बात करें, मिनिमम की बात करें, तो आपको पहला नाम मिलेगा लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की जनसंख्या देख के आपको मजा आएगा, अरे इससे ज़्यादा जनसंख्या तो हमारे कस्बे की है, गांव की है, या फिर कहें कि शहर की है। 64,473 लक्षद्वीप, ठीक है, काफ़ी कम। और परसेंटेज आप देखेंगे 0.01% ही है केवल। दूसरे नंबर पर मिलेगा दमन दीव और तीसरे नंबर पर मिलेगा दादर और नागर हवेली।